हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में कि होम टैब में एडिटिंग जो ग्रुप दिया है उसका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिया। देखो ध्यान देना, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वह हमने फाइंड तो पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा इसमें एडवांस तरीके से फाइंड काम करेगा। मतलब आपको इतना तो क्लियर है कि जो फाइंड ऑप्शन है इसका क्या यूज है। फाइंड मतलब क्या है? ढूंढना, सर्च करना। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर खोजना चाहते हो आप लोग, अगर वह लिखा हुआ है तो फाइंड ऑप्शन सब लोग सर्च कर सकते हो। ये हम नोटपैड में भी पढ़ाए थे और वर्ड पैड में भी पढ़ाए थे। तो फाइंड का मतलब सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका अलग था और इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब उसमें कुछ कम फीचर से दिए गए थे, इसमें ज्यादा फीचर से दिया गया। कौन सा फीचर से दिया गया समझिए। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे नेविगेशन ओपन हो जाता है। अब देखो फायदा क्या है, अभी तक जब हम लोग फाइंड करते थे तो हमें फाइंड करने के बाद से देखना, अगला नेक्स्ट देखना होता था, तो नेक्स्ट 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 करके देखते थे। और कई लोग का ये भी सवाल था, सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वर्ड जहां जहां पे वो एक बार में हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है एमएस वर्ड में। तो देखो, मुझे वीडियो चेक करना है, वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, और एक बार में सर्च करके एक बार में देख लेना है। तो मैं टाइप करूंगा वीडियो। देखो बता दिया, 4 रिजल्ट बताया ना, प्लस कहाँ कहाँ है हाईलाइट करके भी बता दिया। चलो, अब हमें चेक करना क्लिक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं लिख दिया क्लिक। 6 बार लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे है 6। ठीक है आप लोग को। तो यहाँ से फायदा यही है कि क्यूकली सबको एक बार में हाईलाइट करके देख सकते हैं, और कितना बार है वो भी गिन के बता देगा। तो फाइंड का मतलब यही है, आप ढूंढ सकते हो किसी वर्ड को, सर्च कर सकते हो, यहां से इसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फाइंड पे आके इसके नीचे आते हैं, तो देखो यहीं पे लिखा है एडवांस फाइंड। ये तो फाइंड था, हमने ढूंढ लिया जो सर्च करना था, दिखा भी रहा है। अब हम आएंगे एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे। अब एडवांस फाइंड पे क्लिक करने के बाद से देखो, वो मेनू जो वहां पे खुला था यहाँ पे भी दिखेगा। और यहाँ पे आपको क्या खोजना है, यहाँ पे फाइंड वर्ड दिया है। अब बहुत सिंपल है, आप फाइंड वर्ड पे आइए और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है हाईलाइट ऑल, तो जहां जहां होगा हाईलाइट हो जाए। दिख रहा आपको? क्लियर हाईलाइटिंग क्लियर कर सकते। डॉक्यूमेंट में चेक करना है तो देखो ब्लैक में यहाँ से सर्च हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हाईलाइट हो रहा था। तो वह काम वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एडवांस में क्यों ऐसा एडवांस नाम दिया है? क्योंकि देखो इसी एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस भी दिया और यहीं पे गो टू भी दिया। तो चलो, फाइंड हमने सिखा दिया, रिप्लेस समझ लेते हैं। तो जहां जहां पे क्लिक लिखा हुआ वहां वहां लिख के आ जाए लेफ्ट क्लिक। क्या आ जाए? लेफ्ट क्लिक। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक एक करके तो करना नहीं हमको, रिप्लेस ऑल क्लोज। तो देखो जहां जहां पे रिप्लेस लिखा था ना, अब देखो लेफ्ट क्लिक आ गया, लेफ्ट क्लिक ऐसे हाईलाइट हो गए।
मतलब अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस क्यों करते पता ना आपको, किसी वर्ड को हटा के उसके जगह पे दूसरा कोई वर्ड लाना हो, दिखाना हो, तो उसके लिए रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है गो टू। अब इस गो टू का क्या यूज है, तो पहले तो यह बताइए मैंने आपको गो टू पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? स्टार्टिंग में हमने बताया था कि गो टू ऑप्शन का क्या यूज है, बोलिए। हमने बताया था नोट पैड में या वर्ड पैड में बताया था कि कितना हम लाइन लिखे हैं और पहले लाइन पे है और दूसरे लाइन पे जंप करके जाना चाहते हैं, या दूसरे से पहले पे आना है, या पहले से 10वें पे आना है, 10वें से पहले पे आना है, तो उसके लिए गो टू ऑप्शन का यूज करिए। लेकिन वहां पे लाइन के हिसाब से कोई काम कर पाते, लाइन के हिसाब से वर्क कर पाते, लेकिन इसमें आपको ज्यादा है। और इसमें हम जब तक एक बार जिस पेज पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिस हेडिंग पे जाना चाहते हैं हेडिंग पे जा सकते हैं। अगर इन नोट लगाया, फुट नोट लगाया, बुकमार्क लगाया, पिक्चर लगाया, उस पे हम लोग जंप करके जा सकते हैं। लेकिन अभी हमने ज्यादा दिया नहीं, हमने बस लिखा क्या पैराग्राफ और उसमें बहुत सारा लाइन, और पेज कितना है, एक पेज। तो चलो हम दो चार पेज ले लेते हैं, और पैराग्राफ लाइन है ही है, तो उसको हम लोग आपको एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं कैसे काम करते हैं। और गोटू का मैंने शॉर्टकट भी पढ़ाया था, क्या भूल गया? कंट्रोल प्लस जी। गोटू का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी। तो गोटू का इस्तेमाल करके हम लोग सारा काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक लग रहा है क्या? अधिकांश क्यों नहीं लग रहा? बोलो, बहुत सब लोग आईडी कार्ड नहीं ले रहे। खड़े हो जाओ, जो नहीं लगा जाओ घर लगाओ आईडी कार्ड। तो हम लोग सामने थे, हम लोग किनारे पे थे। मत घबराओ, यदि वापस कर देंगे ना तो कभी भूलेगा नहीं। और खड़ा होना पड़ता क्यों जानते हो, कोई लोग सुबह लगते हैं, हम पढ़ाएंगे तो फिर आराम से नीचे, ठीक है, इसलिए आना पड़ेगा, जगाने के लिए बस आते वहां पे, तो यही से यहाँ भी समझा देते। चलिए आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे पूछ रहा है गो टू व्हाट, तो यहाँ पे क्या हमको करना है, तो पहले इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा डाटा हम और ले लेते हैं, इक्वल ट्वेंटी, हो गया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 4 पेज ओपन हो गए, कितना पेज ओपन हुआ है, 4 पेज ओपन हुआ है। और देखो चौथे पेज पे हम हैं, ठीक है, अब तीसरे पे आ गए। अब देखो मैं तीसरे पे हूं, और तीसरे से एक ही बार जंप करके हमें जाना है पहले पे। तो इसमें अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं पाया हो जिससे जा सकते हैं। हाँ जाओगे, आपको स्क्रॉल करके इसे जाना पड़ेगा। आ गया पहले पे, पहले से तीसरे पे आना है तो पहला, दूसरा, और ऐसे तीसरे पे आएंगे। तो अगर हम एक बार में जंप करके जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी दबाई, और कंट्रोल जी दबा के यहाँ पे पूछेगा पेज और लिखेगा इंटर पेज नंबर, तो हमने टाइप कर दिया 1, कर दिया गो टू। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे आगे फर्स्ट पेज, बोलो। उसके बाद से जैसे हम टाइप करेंगे 4, गो टू, चौथे पेज पे आ गए। हमें दूसरे पे जाना है 2, गो टू, दूसरे पेज पे आ गए। तो ऐसे हम लोग जंप करके चले जा रहे हैं गो टू ऑप्शन के सारे। चलो हम पहले लाइन पे हैं, तो मुझे 10वें लाइन पे आना है, तो एक तो गिनना पड़ेगा और एक कंट्रोल जी, और आ जाओ लाइन पे। इंटर लाइन नंबर हमने कर दिया 10,
गो टू 10 पे आ गए, देखो हमारा है। तो ऐसे कंडीशन में गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। और भी ऑप्शन दिया है, लेकिन अभी उसको मैंने पढ़ाया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बता भी नहीं सकता प्रैक्टिकल करके। तो आगे हम लोग फिर से इसको सीखेंगे एक करके, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो, रिप्लेस भी हम लोग सीख लिए हैं, यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आएगा, तो करना नहीं हमको। अब आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो देखो, सेलेक्ट में हमारे कई सारे ऑप्शन दिए। एक दिया सेलेक्ट ऑल, दूसरा दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा दिया सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा, और अगला दिया है लास्ट सिलेक्शन पेन। तो चलो सबसे पहले पहला सीखते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, तो आप लोग क्या करते हो, पूरा सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए, हो जाता है पूरा सेलेक्ट। चलो, आप लोग यही इस्तेमाल करते हो अभी तक, वैसे ही हमको पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देंगे, हो जाएगा। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा दिया है ना, वो दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यह केवल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। किसको सेलेक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। या किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को सेलेक्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट लाएंगे कैसे, सवाल यह, ऑब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, तो देखो, जब हम कुछ बनाते हैं या कुछ डायग्राम बनाते हैं सेपेज के सहारे, ठीक है, तो जो सेपेज बनते हैं ना, वही हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे है नहीं, इसीलिए देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूं, लेकिन फिर भी सेलेक्ट कर रहा हूं तो सेलेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा, सेलेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये टेक्स्ट है, नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया। तो चलो उसको बना के देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां से बनाएंगे। तो चलो हम यहाँ पे आते हैं और इसको अनचेक करते हैं और इंसर्ट पे आ जाएंगे। और इंसर्ट पे आने के बाद से हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सेपे तो पढ़ाया था ना इसमें, एमएस पेंट में। तो कुछ ज्यादा सेपे नहीं लेके हम एक कोई सेपे ले लेते हैं, रेक्टेंगल, और ड्रॉ कर देते हैं। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उनको अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। चलो, उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इंसर्ट पे आते हैं और एक राउंड रेक्टेंगल ले लेते हैं। बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा इसको। या बस वैसे वाइट कर दूं, अब बॉर्डर बस रहने दूं। ये दिखेगा सही से, दिख रहा है ना। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हम सोच रहे हैं कि ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी बना है, तो केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और टेक्स्ट सेलेक्ट नो। तो उसके लिए हम आ जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। अब देखो, मैं यहां से लेके और यहां तक सेलेक्ट किया हूं, लेकिन देखो होगा क्या, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। देखो केवल ऑब्जेक्ट, देखो मूव कराओ, केवल लिया हुआ, टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा आता है, काम करते हो कुछ पिक्चर हम लगा देते हैं वहां पे, सेपेज के सारे नंबरिंग नाम दे देते हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है और बार बार सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, कभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, कभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो केवल ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना है, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। मतलब बुक बनाते समय, कोई डायग्राम बनाते समय इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल भी करना चाहते तो कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे हटा दो, बाहर क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक। लेकिन अगर ज्यादा बार बार करना पड़ा, एक तो तरीका यहाँ से जितना हो बस क्लिक कर दो और ड्रैग कर दो, इसके अंदर जितना आएगा सेलेक्ट हो जाएगा।
समझे, पर उसके अंदर आना चाहिए, तब वो करेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं करेगा। तो देखो ये दोनों अंदर आ जाएगा, दोनों हो जाएगा, केवल एक आएगा तो एक आएगा। देखो ऐसे अधूरा हो गया तो देखो यही केवल होगा या नहीं होगा, मतलब उस जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, तब दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। बोलो यहां तक सबको समझ आया? चलो इसको रहने देते, क्यों, इसका यूज है, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं, हटा देते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला एक बार में सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब बताइए कैसे, जैसे देखो क्या हो रहा, मैं यहाँ पे आ गया और मैं एक हेडिंग दे दिया, कंप्यूटर, सेलेक्ट बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, फिर से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे दे दिया ऑब्जेक्टिव, फिर से यहाँ पे आते हैं, बता दिया यहाँ पे लिमिटेशन, सेलेक्ट किया, साइज बड़ा कर दिया, कलर कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आऊंगा और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग लिखा, नो डाटा लिखा है ना, तो यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे तो देखो यह सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन हुआ और यह सिलेक्शन हुआ, समझ आया? एक जैसा फॉर्मेटिंग क्या हुआ है, एक बार में सेलेक्ट हो गया है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इस तीनों को छोड़ के सब सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा जरूरत पड़ता है, बार बार हम लोग दबाते रहेंगे और एक एक करके करते रह जाएंगे। तो एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला का फॉर्मेटिंग एक बार चेंज करना है या उस पर कुछ एडिट करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। बोलो हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, नहीं सुनाया तो मैं कैसे अप्लाई किया हूँ, क्या स्टेप है, कैसे करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पेन, ध्यान देना, जो सिलेक्शन पेन है ना, यह आप कितना उस डॉक्यूमेंट में कितना स्टेपेज लगाए हो, ठीक है, वह गिन के बताता है कि आपने इतना स्टेपेज बनाया है, पहला स्टेप रेक्टेंगुलर है, दूसरा राउंड रेक्टेंगुलर है, तीसरा एरो है, चौथा, ठीक है, आपका लाइन है, मतलब जो जो आप स्टेपेज इस्तेमाल करोगे, सिलेक्शन पेज बता देगा कि कितना आपने स्टेपेज लिया है और किस स्टेपेज का क्या है। प्लस वो देखने के साथ साथ आप, भले ही आपने स्टेपेज बना लिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए उस स्टेपेज को नहीं दिखाना, छुपा देना है, बना तो है लेकिन उसको नहीं कराना है, तो इससे हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो बीच में कोई डायग्राम बना दिया, लेकिन जहां पे पढ़ा रहा वहां पे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं समझाना चाहते हैं और बस मेमोरी टेक्स्ट से समझाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रहेगा इसी में लिंक छुपा सकते हैं, जैसे हाइड कर देंगे छुप जाएगा, टेक्स्ट समझा के चले जाएंगे, और जहां उसको शो कराना फिर से क्लिक कर देंगे, उसको भी हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से सेपेज को हाइड और अनहाइड करने के लिए सिलेक्शन पेज का यूज करते हैं, मतलब बताता भी है कि कितना आपने सेपेज लिया है, और प्लस वहां से हम लोग शो भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ऑप्शन दिया सिलेक्शन पेज, आएगा बार बार आएगा ये नाम, तो मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, ये आज बता दिया, आगे जब आएगा तो मैं पूछूंगा खुद इसका क्या यूज है, उसे मैं नहीं बताओगे तो देखिए। हाँ हाँ, अभी कह देंगे बताएंगे तो कोई सर कुछ बताइए नहीं करते, ठीक है, खाली कहते हैं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग, तो कितना से पे लगाया है, दो ना, तो कितना सो होना चाहिए, चार, दो,
बताया यहाँ पे कि पहला रेक्टेंगल, दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल, फिर आपको, और यहीं पे ऑप्शन दिया सोआन हाइडाल, गायब हो गए। और यहां से ऑप्शन हटा दो। अब तुम खुद आओगे और इसको पढ़ोगे तो तुम नहीं जानोगे कि रियल में सीपी जी बनाया है, कोई डायग्राम बनाया है। आप तुम्हारे सामने दिखा रहे हो तो देख रहे हो ना, वैसे में तुम दे दूं ऐसे हाइड करके लो, ठीक है, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे इन्होंने सेपेज में भी कुछ बनाया होगा, रखा होगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से इसको क्लिक करेंगे, स्वाद जहां जहां रहेगा चला। लेकिन अब जरूरी नहीं कि पूरा एक बार में हाइड करेंगे और एक बार में शो करेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर कर सकते हैं। कैसे? मैं मुझे केवल यह छुपाना है तो क्लिक कर दो और हाइड कर दो, इसको छुपाना है क्लिक कर दो और हाइड। छुपाया बहुत सारा है, कुछ दिखाना है तो क्लिक करके ला दो। क्या करो? छुपाने वाला हम अभी पता, फोन में डाटा रखते हो काहे छुपा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्लैंक पेज दिया, क्यों दिया समझिए। जैसे सपोज हमने ये पेज यहां से लिखना स्टार्ट किया और देखो पूरा इस पेज पे हमने लिखा है, लेकिन इन केस फ्यूचर में हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है या जरूरत पड़ गया कि इसके बीच से और डाटा हमको बनाना है, ठीक है, इसके बीच से और डाटा बनाना है और मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो आप तो कॉपी रहता तो क्या करते, अगर 1 2 3 लिख दिए, 4 5 6 10 पेज पे लिख दिए हो और बीच में पांचवें से पहले चौथे पे कुछ लिखना है तो बताओ दिक्कत होगी? पेन से लिखो तो काट दोगे, काट दो तो क्या हो जाएगा, पेज पीछे सादा आ जाएगा, अलग से कागज लगाना पड़ेगा। मतलब पेपर लास्ट में फाड़ेंगे और बीच में लगे जहां लगाना वहां पे चिपका देंगे, यही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। बोलो। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे हम बनाया तो क्या करेंगे, यही है पूरा 10 पेज पे काम किया तो 10 पेज का डाटा डिलीट करो, तब बीच में से पेज ला के उसका इस्तेमाल करो, ये तरीका गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें फाड़ना भी नहीं है, जहां पे जरूरत पड़े और ब्लैंक पेज चाहिए और उस पे काम करना चाहते हो तो वहीं पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो, उसी से जस्ट जहां पे हमारा कर्सर है ना वहीं से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए, देखो पूरा सादा। हाँ, इसके बाद से नेक्स्ट वाला डाटा, तो जहां जहां आपको ब्लैंक पेज चाहिए वहां वहां ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको क्लिक करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन आगे थोड़ा सा अंडू करते हैं इसको। और अगला है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब कि हमने डाटा यहां से, जैसे मैंने यहां तक लिखा है और इसके बाद हमें कुछ और लिखना है, लेकिन ब्लैंक पेज पे नहीं लिखना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो डाटा हमारा है इसके बाद वाला जो डाटा ना ये दूसरे पेज पे दिखाना, इस पेज पे शो नहीं कराना है। और यह जो जगह स्पेस मिल जाएगा इसमें कुछ डाटा दूसरा बनाना, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं, सेलेक्ट पेज ब्रेक। तो देखो क्या हुआ, उसके बाद वाला डाटा दूसरे पेज पे आ गया और उतना स्पेस खाली बच गया। अब इसमें उसके पहले क्या लिखना तो वो लिख देंगे, समझ आया? जैसे मान लो हमने 10 लाइन लिखा है और 10 लाइन हमने लिख दिया है, लेकिन पता चला नहीं 2 लाइन और लिखना था, अब क्या करूं इसके लिए? ठीक है, एक तो तरीका इंटर इंटर दबाइए उसी पेज पे लिखना है तो, लेकिन थोड़ा सा नहीं, उसके बाद वाला जो डाटा है सब दूसरे लाइन पे दिखाना, दूसरे पेज पे दिखाना और 5 6 लाइन और ऐड करने हैं, तो उसके लिए क्या करो, हाँ पेज ब्रेक कर, लग रहा है स्पेस है वहां पे, 2 3 लाइन है तो काम चल जाएगा इंटर इंटर दबा के, लेकिन ज्यादा लाइन लिखना है और वहां पे जब ज्यादा लाइन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इंटर दबा के लिखेंगे तो अपने आप जाएगा। और एक तरीका पहले ही ब्रेक कर दो और ब्रेक करके लिख दो, और अब इंटर दबा के लिखोगे तो भी नेक्स्ट नेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये रहता है कि पहले डिसाइड कर लो कि कहां से ब्रेक करना है और उसके बाद से कहां से हमको लिखना स्टार्ट करना। तो जब पेज को ब्रेक करना हो तो आप हमेशा पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें, ठीक है, और ब्लैंक पेज लाना हो तो ब्लैंक,
और जब लाइन को ब्रेक करना तो पता ही आपको, इंटर दबा देंगे ब्रेक हो जाएगा, ये तो पढ़े ही हो आप। अरे यार मान लो यही से लाइन को ब्रेक कर देना है, नहीं चाहिए तो क्या पढ़े थे आप, बस। लेकिन यहीं से पेज को ब्रेक करना तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस इंटर। बोलो, चलो इतना करना आज।